क्लासिक डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं निबंध लेखन। सेकेंड पीयूसी एग्जाम यानी कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंड पीयूसी एग्जाम में आपको 5 मार्क्स क्वेश्चंस ग्रामर पोर्शन में पूछा जाने वाला ऑप्शंस रहता है। इसके साथ निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं। एट द सेम टाइम अथवा पत्र लेखन पूछते हैं। ठीक है, पत्र लेखन अथवा निबंध लेखन आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अगर पत्र लेखन लिखेंगे तो ज़रूर आपको पूरा अंक मिलता है, अगर आप अच्छे से प्रेजेंट करें तो। लेकिन विद्यार्थी जीवन या कोई भी विषय पर आप निबंध लिखना चाहते हैं तो टाइम कंज्यूम होता है। इसलिए मैं हमेशा अपने छात्रों से ये कहती हूँ कि पत्र लेखन अटेंड कीजिए, क्योंकि क्रिस्पी होता है, शॉर्ट एंड स्वीट होता है। जो जितना पूछा गया है उतना आराम से एक पेज तक कंप्लीट कर सकते हैं। जो निबंध लेखन है थोड़ा सा लॉबरेटिव होता है और इवैल्यूएशन करने वालों की सोच अलग होती है, साथ ही साथ आपके जो विचार अलग हो सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से आप अगर पत्र लेखन अटेंड करेंगे तो अच्छा रहता है। पत्र लेखन के लिए मैंने अनेक वीडियो बनाया है और आप देख सकते हैं। पत्र लेखन भाग 1 भाग 2 इस तरह बनाया है। पत्र लेखन के विधि, पत्र लेखन की जो प्रकार, साथ ही साथ सेकेंड पीयूसी एग्जाम में पत्र लेखन किस तरह लिखा जाता है इसके बारे में बताया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। निबंध लेखन 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं और इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये भी भाग के अनुसार सीखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो सबसे पहला है टॉपिक विद्यार्थी जीवन। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आर रिपीटेड इन द प्रीवियस एग्जाम्स। ओके, यू कैन रेफर द सेम सेंटेंसेस, बाय हार्ट करके लिखना चाहते हैं या कुछ भी करके लिखना चाहते हैं या याद करके लिख सकते हैं तो आप इसी को दोबारा लिख सकते हैं एग्जाम में। इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और ये आपको वेबसाइट में भी मिलता है, कर्नाटका वेबसाइट एजुकेशन बोर्ड वेबसाइट में भी आपको सेपरेट लिंक मिलता है हिंदी संबंधित, उसे भी रेफर कर सकते हैं। नहीं तो इसी वीडियो को पहले से अंत तक देखिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। सबसे पहला है टॉपिक विद्यार्थी जीवन। इस वीडियो में केवल 1-2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगले वीडियोस में जो बाकी सारे टॉपिक्स है कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है विद्यार्थी जीवन। इसे शुरुआत कैसे करते हैं? व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ निबंध लेखन, उसमें जो प्रारंभ से लेकर अंत तक कितना पैराग्राफ होना चाहिए और कितने शब्दों में से आप सटीक भाषा का प्रयोग करते हुए किस तरह आप प्रेजेंट करते हैं, बहुमूल्य होता है। इसलिए जो फ्रॉम द बिगिनिंग आपको ठीक तरह से लिखना चाहिए। विद्वानों ने विद्यार्थी शब्द को 2 भागों में बांटा है, विद्या और अर्थी। जो विद्या का अर्जन करता है वह विद्यार्थी है। जो विद्या पाने के लिए लालयित या उत्सुक है वह विद्यार्थी कहलाता है। विद्यार्थी अवस्था भावी जीवन की आधारशिला है। तो ये विद्यार्थी का मतलब जो टॉपिक में से विद्यार्थी किसे कहते हैं इसके आधार पर फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। नेक्स्ट, विद्यार्थी जीवन वास्तव में मानव जीवन का बसंत काल है। बसंत काल यानी वसंत काल। इस बसंत काल में विद्यार्थी को सावधान रहना चाहिए, सदैव अपनी संगति से सचेष्ट रहना चाहिए,
क्योंकि संगति का विद्यार्थी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, आदमी अपनी संगत से पहचाना जाता है। लोग किसी के गुण तथा अवगुणों का पता उनकी संगति से ही लगाते हैं। यदि विद्यार्थी के मित्र अच्छे हैं तो अवश्य ही उसके चरित्र में चार चांद लग जाएंगे। तो इस पैराग्राफ में विद्यार्थी जीवन का जो संक्षिप्त विवरण दिया गया है, विद्यार्थी को किसके संगत में रहना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ, विद्यार्थी जीवन संयमित तथा नियमित होना चाहिए। जीवन के नियमों का उचित रीति से पालन करने वाले विद्यार्थी जीवन में कभी असफल नहीं होते। विद्यार्थी को अपनी इंद्रियों और अपने मन पर संयम रखना चाहिए। समय पर सोना, समय पर उठना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नियमित रूप से विद्या अध्ययन करना, संतुलित भोजन करना, सदैव अपने से बड़ों की संगति में बैठना, दूषित और कलुषित विचारों से दूर रहना, ये विद्यार्थी के लक्षण हैं। जिस मनुष्य ने विद्यार्थी जीवन को जितना ही पवित्र, सादगी, सचारित्रता से व्यतीत किया है, वह जीवन में उतना ही ऊंचा उठता है। तो इस पैराग्राफ में विद्यार्थी जीवन किस तरह होता है, जैसे कि उसे किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह यानी समय पर कितना ध्यान देना चाहिए या ब्रह्मचर्य का पालन किस तरह करना चाहिए, विद्याध्ययन नियमित रूप से डिसिप्लिन्ड वे किस तरह होना चाहिए और बड़ों के साथ बैठ के सब संगति में रहना चाहिए और दूषित और कलुषित विचारों से दूर रहना, इन सब विद्यार्थी के लक्षण के बारे में बताया है। और नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया है देखेंगे। अब हम समय का सदुपयोग विद्यार्थी जीवन का प्रमुख अंग क्या है इसके बारे में इस पैराग्राफ में लिखा गया है। समय का सदुपयोग विद्यार्थी जीवन का प्रमुख अंग है। समय को बर्बाद न करके विद्यार्थी को स्व अध्यायी होना चाहिए। केवल पढ़ना ही विद्यार्थी के लिए मुख्य नहीं है। पढ़ते पढ़ते थक जाने पर मस्तिष्क को आराम देने के लिए थोड़ा सा खेलना भी आवश्यक है। इससे शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है और विद्यार्थी का मनोरंजन भी हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में अनुशासन के बारे में बताया है, डिसिप्लिन के बारे में। अनुशासन विद्यार्थी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन दुख का विषय ये है कि आजकल के विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता, निरंकुशता आदि दुर्गुण देखे जाते हैं। वे गुरुजनों का अपमान करते हैं, नियमों की अवहेलना करते हैं, परीक्षा में नकल करते हैं। हड़ताल करना तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है और इन बुरी प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए। आदर्श विद्यार्थी का गुण के बारे में बता रहा है। आदर्श विद्यार्थियों को अनुशासन और आज्ञा पालन की आवश्यकता है। ये विद्यार्थी जीवन के बारे में हो गया। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स शेयर भी करते रहिए। और नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले वीडियोस में निबंध लेखन के अनेक जो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।